हाय एवरीवन। तो यहाँ पे मैं मटन कीमा करी बनाने जा रही हूँ। इसी कुकर में मैंने पहले अभी इंस्टेंटली एक करी बनाई थी बीन्स की। अभी मैं इसी में उसको मतलब फटाफट से थोड़ा निकाल के कर रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा काला काला दिख रहा है। अदरवाइज साफ़ ही रहता है कुकर, क्योंकि फिर नेगेटिव कमेंट आने शुरू हो जाते हैं, इसलिए मैं पहले क्लैरिफाई कर रही हूँ। तो तेल मैंने 2 चम्मच डाल लिया है, उसके बाद 2 मिर्ची एंड थोड़ा सा प्याज। और प्याज का जब तक थोड़ा कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक आपको उसको घुमाते रहना है। अगर प्याज थोड़े से भी जल जाते हैं तो जो करी की टेस्ट है पूरी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे अभी प्याज ब्राउन हो चुके हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, वरना खाते टाइम उसी का फ्लेवर आता रहता है। तो 2 चम्मच काफ़ी है। तो मैं हमारे घर में जितनी क्वांटिटी बनाते हैं उसके हिसाब से 4 प्याज लिए थे मैंने, और उसके हिसाब से 2 चम्मच। और ये रहा कीमा, जो कल ही लेके आ गए थे, लेकिन कल नहीं बनाया था क्योंकि खाना बनने के बाद लेके आए थे। एक्चुअली कल संडे था करके याद ही नहीं था किसी को, तो लेके आ गए। तो मैंने डीप में रख दिया था, तो इसलिए वो पत्थर हो गया था। पानी में डालने के बाद भी थोड़ा सॉफ्ट हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा कड़क ऐसा रह गया। तो अभी उसको जिंजर गार्लिक पेस्ट डालते ही मैं क्या करती हूँ, जो भी चाहे मटन हो, चाहे चिकन हो, चाहे कीमा हो, मतलब नॉनवेज को ऐसे डाल देती हूँ। और उसके बाद अच्छी तरह स्टिर करके थोड़ी देर के लिए उसमें ढक्कन लगा देती हूँ। उससे क्या होता है, जो भी नॉनवेज होता है उसके अंदर जो भी पानी होता है वो ऊपर आ जाता है। तो पानी जब उसका ऊपर आके वो भी इवेपोरेट हो जाए, उसके बाद आपको मसाले डालने होते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगाया था, और देखिए अभी मैंने खोला है तो पानी ऊपर आ चुका है। तो जब पानी ऊपर आके वो भी एक्चुअली इवेपोरेट हो गया है, अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी, दैट इज़ नमक, मिर्ची एंड हल्दी। और जो मसाला है वो मैं बाद में ऐड करूँगी। और मैं हमेशा मसाला जो है उसी टाइम पे पीसती हूँ, पहले से बना के नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पे नमक, मिर्ची एंड थोड़ी सी हल्दी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आपको जो कलर चाहिए, आपको मेक श्योर अभी करना है कि करी बनने के बाद जो कलर होता है मैक्सिमम उसके नज़दीक आ जाए, क्योंकि जब करी पूरी बन जाती है तो जो कलर है उसका और थोड़ा डार्क हो जाता है। तो यहाँ पे ये कलर आ चुका है। अभी मैं इसमें डालूँगी 3 कप पानी, मतलब छोटा वाला जो चाय का कप होता है उससे पानी डाल रही हूँ, क्योंकि कीमा थोड़ा हार्ड रहता है, इसलिए उसको मैं कम से कम 5 से 6 विज़ल देती हूँ। तो अगर कम पानी डालेंगे तो नीचे से तला जल सकता है और टेस्ट पूरा ख़राब हो सकता है। इसलिए यहाँ पे मैंने अच्छी तरह पानी डाल लिया है अभी, और इसमें मैं अभी ढक्कन लगा दूँगी। और ये वाला जो मसाला है मैंने अभी पीसा है, तो इसमें थोड़ा सा दालचीनी, जीरा, धनिया, काली मिर्च एंड लौंग, बस यही 5 चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं। उसको पीस लिया है और अभी विज़ल लगाने के लिए मैंने फुल गैस पे रख दिया है। तो अब मेरी चिकन करी बोल रही हूँ, मटन कीमा बन चुकी है। कलर देखिए कितना चेंज आ चुका है कलर में। और अब मैं इसमें डालूँगी जो मसाला मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, वो 1 चम्मच या 1.5 चम्मच आप डाल सकते हैं स्वाद अनुसार। मतलब कोई ज़्यादा स्पाइसी पसंद करता है उसके हिसाब से। तो मैं हमेशा थोड़ा सा, जो एक बार में हमको सफिशिएंट हो जाए उतना ही पीसती हूँ। थोड़ा बहुत बच जाता है तो वो दूसरी करी के लिए भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इतना सा मसाला ऐड कर दिया इसमें। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें अभी आपको थोड़ा सा पानी दिख रहा है ना, उसको भी आपको थोड़ी देर के लिए, मसाला भी फ्राई होना है इसलिए थोड़ी देर के लिए आपको फिर से ढक्कन लगा देना है, लेकिन विज़िल नहीं लगाना है अभी। और इसके बाद जो है हमारी करी बन जाएगी। सो इट इज़ दैट सिंपल। देखिए अब तेल जो होता है वो ऊपर आ जाता है, तब करी का असली कलर एंड वो फ्लेवर पता लगता है। तो यहाँ पे मेरी करी बन चुकी है। और जब तक मेरी करी बनी तो आंटी भी आ ही चुकी थी, और आंटी ने घर का काम शुरू कर दिया। तो यहाँ पे अभी झाड़ू लगा रही, मैंने सब कुछ बेड शेड वो सब कुछ ठीक कर दिया है। और मुझसे भी आंटी बातें कर रही हैं, कुछ ना कुछ बातें करती रहती हैं, कुछ ना कुछ बताती रहती हैं। तो अभी अंकल आए हुए हैं, हमारे नेबर अंकल, तो उनको मैं पानी देने जा रही थी। और यहाँ गैस वैस भी सब कुछ साफ़ कर लिया, और इसके गैसकेट भी निकाल के सारे साफ़ करके यहाँ रख दिए हैं। और किचन यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अंकल और ये मेरे मियाँ जी यहाँ बैठ के बतिया रहे हैं। और इसके बाद मेरे हस्बैंड जो है नहा धो के रेडी हो गए ऑफिस जाने के लिए। तो ये रही हमारी सब्ज़ी कीमा, और बहुत टेस्टी बनी थी। तो मेरे हस्बैंड ने पहले सोचा बॉक्स लेके जाते, लेकिन खा लिया। तो हालत देख रहे हैं कैसी होगी। अभी आदित्य को मैं स्कूल से लेके आई हूँ। स्कूल से फ़ोन आया था कि आदित्य बोल रहा है कि उसकी पेट में दर्द हो रहा है करके। और धूप में चाहे कार में जाओ कैसे भी जाओ, वहाँ पे ऊपर नीचे घूमने में पूरी हालत ख़राब हो गई। और अभी इसको मैं थोड़ा
वेट वेट वेट। हाँ, थोड़ा चुका के अभी इसको हॉस्पिटल लेके बच्चों का फेस का तो ढांचा ही बदल। ठीक, उसके बाद में मिलते हैं। लाइट ऑन चाहिए, लाइट है लाइट। ओके, तो इसको घर में कभी भी कोई दर्द नहीं आता है, ना पेट दर्द होता है ना कुछ होता है। स्कूल जाने के बाद पक्का आता है। अरे ये क्या, तो कभी कभी लगता है कि ये सही में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बच्चों का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए चाहे गलत हो या सही हो डॉक्टर को चेक करा देना बेटर है। हाँ मुझे लगता है कि हाँ नु तीले होना ना। देखो ये अभिषेक जो अपने भाई के जूते सॉक्स निकाल रहा है। हाँ अला कादम्मा ఇది తీయాలి, కింద నుంచి తీయాలి ఇలాగా। हाँ तो बाहर जूते खोलने के लिए उसके पास हिम्मत नहीं है, इसलिए अंदर आके अभी मैंने एसी ऑन किया है, बैठ के जो है थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं ये। तो मुझे मोस्टली ये लग रहा है कि एक्चुअली बच्चों को 10 साल से पहले तक जो है 3-4 महीने में एक बार जो कीड़े की दवाई होती है वो डालनी पड़ती है, क्योंकि ठीक ठाक चल रहा था तो मतलब बड़े होते होते बंद कर सकते हैं। तो इसलिए अभी वो नहीं डाला है, क्योंकि स्कूल में भी एक नर्स रहती हैं, वो बोल रही थी आप वो कीड़े वाली जो वर्म्स वाली दवाई होती है वो डाल दीजिए। पेट दर्द की स्कूल में टैबलेट दी थी, पर मतलब सुबह से स्कूल में ही है, बार बार हर टीचर को जाके बोल रहा था कि पेट में दर्द हो रहा है करके, डोंट नो। तो मैंने बोला चलो रिस्क किस लिए लेना, एक बार अभी हॉस्पिटल में चेकअप करा लेते हैं। तो इसको थोड़ा फ्रेश करके थोड़ा सा फ्रूट वूट खिला के निकलते हैं हम लोग अभी बहुत गर्मी है। गर्मी के हमारे हालत ख़राब हो रही है, बाहर जाना है दोपहर के टाइम तो बड़ा मुश्किल है। हाँ व्हाट हैपेंड? हाँ वो వెళ్ళు తొందరగా వెళ్ళు। ఇక్కడ అక్కడ కూర్చుంటే బాగా నొప్పి అంతా తగ్గుతుంది ఆదిత్య। సరే, तो जब हम स्विमिंग पे जाते हैं वो 4:30 के आसपास जाते हैं, तब पानी में उतरना होता है तो गर्मी इतनी पता नहीं लगती, क्योंकि पानी में तो होता ही रिलैक्सेशन है। लेकिन स्केटिंग पे जाते टाइम पे भी बहुत वाट लग जाती है, और ऐसे टाइम पे भी ऐसे बाहर जाओ, क्योंकि जब तक जर्नी करते तब तक ठीक है। और आदित्य की क्लास इतनी ऊपर है ना, एक तो इसको उठा के मैं चढ़ी हूँ अभिषेक को 2 फ्लोर के बारे। नॉर्मल जो अपार्टमेंट में छोटी छोटी रहती है सीढ़ियाँ, इसमें तो फ्लोर बहुत लंबी लंबी एक साइड थी, तो इस तरह से 3 फ्लोर चढ़ी हूँ मैं, तो हालत खस्ता हो गई। उसके बाद लेटर लिखना एंड ऑल दोज फॉर्मेलिटीज़। हाँ तो अभी वो बाथरूम गया है थोड़ा हल्का होने के लिए। मेरे बाबा बोलते हैं जब भी कोई प्रॉब्लम आए कुछ भी, सबसे पहले सुबह जो है हल्के हो जाओ। और आदित्य जो है हल्का रोज़ नहीं होता है सुबह सुबह, उसको कितना फोर्स करो कितना भी बैठाओ, लेकिन उसको नहीं जाना तो नहीं, कभी गलती से गया तो गया। तो दैट इज़ ऑल्सो वन प्रॉब्लम। तो अभी हल्का होने गया है, तो मेरे ख्याल से जैसे ही हल्का हो जाएगा तो उसका मैक्सिमम प्रॉब्लम तो ठीक हो जाएगा। और क्योंकि वॉर्म्स की जो मेडिसिन है वो कैसे भी डालनी है, इसलिए अभी मैं एक बार चेकअप करवा दूँगी इसका। तो मैंने देखो अपनी शक्ल की हालत क्या बना रखी है, फुंसियाँ फोड़ फोड़ के। मैंने यहाँ पे जो वो 7 स्टार वाला कौन सा आकार रहता है, उर्सा मेजर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसके पे रहता है ना, वैसे वाला डिज़ाइन बन गया है 7 स्टार वाला डिज़ाइन। चलिए मिलती हूँ अभी मैं थोड़ी देर के बाद में। तो मैंने आदित्य को रेडी कर दिया था और मेरे हस्बैंड ने हॉस्पिटल में पता किया, लेकिन डॉक्टर जो है शाम को आएंगे बहुत लेट से। एंड घर पे आने के बाद आदित्य ने जो है खूब सारा खेल लिया, एंड उसको दर्द वर्द कुछ भी नहीं हो रहा, आराम से सो गए हैं दोनों। ये देखो, तो फ़िलहाल ठीक है। तो मेरे हस्बैंड आएंगे वो लेके जाएंगे शायद अभी, क्योंकि इवनिंग में आएंगे जब डॉक्टर, तब
तो इसलिए मैं भी लेटी थी, तो मैंने सोचा चलो सो जाते हैं, लेकिन काम बहुत ज़्यादा है। अभी थोड़ी देर की मैं जो है, अभी कितने बज रहे हैं, टाइम भी नहीं दिखाई दे रहा। आंटी भी आएगी और आज जाना था स्केटिंग के लिए। आए थे तो बोल रहा था कि मैं जाऊँगा। मैंने बोला नहीं भाई, आज रेस्ट करो, सो जाओ करके। तब दोनों को जो है टपका दिया है। और अभी मैं थोड़े बहुत जो भी मेरे को थोड़ी एडिटिंग या जो भी शूटिंग होती है वो मैं करूँगी, तो देखते रहिए। अभी जो है हमारा जो कैन प्यूरीफायर है वो उसमें सुबह पानी नहीं आ रहा था, तो इसलिए टेक्नीशियन को फ़ोन किया था कि आए करके, तो अभी वो आए हैं, ठीक कर रहे हैं। दिखाती हूँ मैं आपको। एंड प्यूरीफायर का ये है कि मेंटेनेंस में भी थोड़ा लगता है। कोई बहुत लोग जो है कैंस लेके रखते हैं घर में, लेकिन कैन से जो है घर में गंदगी बड़ी बढ़ जाती है। जब देखो जहाँ देखो कैंस ही कैंस दिखते रहते हैं, तो वो वाला सिस्टम मेरे को ठीक नहीं लगता है। इसको प्यूरीफायर को लगाओ और उसको पानी को यूज़ करो, वही ठीक लगता है मुझे। तो मेरे हस्बैंड जब भी इसका कभी कैंडल्स चेंज करने होते हैं या कुछ भी चेंज करना होता है, जब भी कुछ रिपेयर आता है, तो रिपेयर आता है जैसे ही, तब आपके मिनिमम जो है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर महीने आ जाता है, ऐसा नहीं है। तो लास्ट रिपेयर शायद इसका 9 मंथ्स बैक या 1 ईयर बैक आया था मुझे, क्योंकि लास्ट समर में कैंडल्स चेंज कराए थे, ऐसे कुछ याद आ रहा है। रिपेयर आता है तो जब सारे कैंडल्स चेंज करते हैं तो करीबन 3000 रुपये होते हैं तब। और अगर बीच में गलती से कभी जो इलेक्ट्रिसिटी है अप डाउन हो जाए, तो उसमें जो सप्लाई का सॉकेट रहता है वो भी कभी ख़राब हो जाए, तो वो इतना महंगा नहीं रहता है, 500-600 रुपये का रहता है। बट वो मतलब अनएक्सपेक्टेड है, हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं। अदरवाइज़ इसका मेंटेनेंस जो है साल का 3000 तक रहता ही है। तो जब ख़राब होता है तब मेरे हस्बैंड बोलते हैं नहीं इसको रहने दो, अब नहीं यूज़ करना, अब कैन डला लो। मैं बोलती नहीं भैया, ये कैन से मैं उठा के ये जो है अपने मटके नहीं होते जो स्टील के, उसमें भरना, उसमें से लेना मेरे बस की बात नहीं है भैया, होने दो। लेकिन यही बेस्ट है। आप क्या बोलते हो? यही बेटर है ना। कौन कैन को बार बार, कैन जो है ऑफिस में ठीक है, जहाँ वो वाले फ़िल्टर होते हैं, भैया आता है लगा के जाता है, बट यहाँ पे घर में बच्चों के साथ मुश्किल है। और कुछ दिन पहले हमारा जो ये जो क्या ये फ़िश टैंक है जो, उसमें भी जो है यही वाला कैन का पानी ही डलता है, क्योंकि नॉर्मल हमारे यहाँ का हार्ड वाटर बहुत ज़्यादा है। हार्ड वाटर, बोर वाला वाटर जो है बहुत हार्ड है। तो जब वो स्टार्टिंग में हमने डाले, वो वाला वाटर डाला था, तो सारी फिशेस जो है जब मर गई थी, तो इसलिए उसके बाद से हम लोग कैन ही डलवा रहे हैं। और जब भी कैन यहाँ पे लाके रखते हैं तो एक साथ जो है 10 कैन लाके रखते हैं, यहाँ कॉर्नर में रखते हैं। तो आदित्य और अभिषेक ऊपर से कैप खोल देंगे, उन्होंने क्या पूरा एक कैन नीचे गिरा दिया था, हॉल में पूरा पानी पानी हो गया था। ऐसे कारनामे करते रहते हैं, तो ये सारे रिस्क से साथ मैं नहीं कर सकती करके, मैं वो नहीं भैया होने दो करके। तो अभी कर रहे हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। अभी टेक्नीशियन भी जा चुके हैं और होंठ बड़े खिंची खिंची से लग रहे थे, तो मैंने लगा लिया है क्या, लिप बाम, नॉट लिपस्टिक, निविया का लिप बाम लगाया है। तो अभी मॉइस्चराइज हो गए हैं। एंड जो इतने दिन से आप लोग पूछ रहे थे कि क्या हुआ कि आपके ब्लॉग्स नहीं हो रहे, आ रहे हैं रेगुलरली, क्या हुआ करके, तो उसका रीज़न मैं बता देती हूँ। बिकॉज़ मैं चाहती थी कि आप लोग के लिए हर एक जो भी मुझसे पॉसिबल हो पाए वो कर पाऊँ। जैसे कि मुझे हमेशा कमेंट सेक्शन में कमेंट आते रहते हैं, दी आप अपने वीडियोस जो है इंग्लिश में बनाइए। बिकॉज़ कुछ लोग होते हैं जो फॉरेनर्स भी कमेंट करते हैं, क्योंकि उनको व्लॉग्स देखने में तो इंटरेस्टिंग लगते हैं, लेकिन लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। अगर मैं अपने लैंग्वेज में भी करूँ तो भी समझ में नहीं आएगा, तेलुगु में करूँ तो भी समझ में नहीं आता है, हिंदी में करूँ तो भी समझ में नहीं आता है। लेकिन इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो मतलब हर किसी को समझ में आ जाती है। एंड द रेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन गेटिंग स्प्रेड इज़ वाइड एंड ह्यूज। तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे अपनी एक खुद की वेबसाइट स्टार्ट करनी चाहिए, जिसके बारे में मैं कुछ व्लॉग पहले बातचीत कर चुकी थी। तो मेरी वेबसाइट
का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और अभी आपको थोड़ी देर में वेबसाइट भी दिखा दूँगी। तो उसमें मैं हर तरह का जो भी आपसे रिलेटेड, मुझसे रिलेटेड, दुनिया से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आप लोग को मिल पाए, लेट इट बी एनीथिंग, साइंस हो, चाहे कल्चरल हो, चाहे स्किन केयर हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे ब्यूटी हो, चाहे चिल्ड्रन के बारे में हो, उनके स्टडीज़ के बारे में हो, या मेडिसिन के बारे में हो, या हम जो इनटेक लेते हैं वाइटामिन के बारे में, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू कवर देयर। तो जहाँ जहाँ जो जो टॉपिक मुझे एक्चुअली क्या होता था, मुझे अगर इतने सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाना है तो आई हैव टू सिट, आई हैव टू गेट रेडी एंड आई हैव टू राइट। बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, वहाँ पे मुझे अपने आप को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी मेरे को टॉपिक ऐसे याद आता था तो मैं उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करके उसके बारे में लिखना मैंने शुरू कर दिया। तो इस तरह से अगर जब आप मेरी वेबसाइट पर जाएंगे तब आपको पता लग जाएगा मैंने क्या क्या लिखा है और कितना इन्फॉर्मेटिव है कि नहीं। वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का लिख के बताना है, ताकि अगर आपके कोई भी टॉपिक्स हैं मैं वो भी उसमें कवर कर पाऊँ। तो सबसे पहले मेरे वेबसाइट का नाम है swatispassion.com। अच्छा नाम है। तो मुझे था कि मैं अपने चैनल के नाम से, जैसे आप सबको जानती हूँ और आप मुझे जानते हैं, वैसे ही मेरा नाम भी होना चाहिए, मेरे चैनल का नाम भी होना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स माय पैशन इज़ देयर। तो इसलिए मैंने अपने वेबसाइट का नाम रखा स्वातिस पैशन। तो swatispassion.com पे आप जब जाएंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिल जाएंगी, और एवरी डे वहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव पोस्ट डाल रही हूँ। तो अगर आपको पढ़ना पसंद है, बिकॉज़ ये 20 मिनट्स का वीडियो नहीं है जो मतलब आपको बैठ के पढ़ना पड़ेगा। आप जस्ट घूमते फिरते कहीं जा रहे हो, कहीं कुछ ऑटो में बैठे हो, या बस में बैठे हो, या ट्रेन में बैठे हो, या घर में 2 मिनट के लिए चारपाई पे ऐसे लेटे हो, आप तब मेरा ब्लॉग पढ़ सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन आपको इतने से ब्लॉग में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इन्फॉर्मेशन क्या बताऊँ मैं, मतलब जब व्हेन आई राइट दोज थिंग्स मुझे एक अच्छा सा फील आ रहा था कि इट्स वेरी यूज़फुल, लोगों को बहुत पसंद आएगा करके। तो मैं आप लोगों से भी सुनना चाहती हूँ कमेंट सेक्शन में कि आप लोग को एक्चुअली पसंद आया कि नहीं। तो आपको मैं एक बार वेबसाइट भी दिखा देती हूँ और उसमें क्या है क्या नहीं है। फ्यूचर में थोड़े बहुत जो भी चेंजेस है मैं करती रहूँगी, और इस एफर्ट को अगर आप अप्रिशिएट करते हैं तो एक लाइक पक्का चिपकाइएगा, और शेयर करना, मेरे जो भी आर्टिकल्स या जो भी ब्लॉग्स होते हैं उसको आप शेयर कीजिए, ताकि जिसको उसके बारे में नहीं मालूम है या जो जानता है वो भी, ये नहीं है ना, किसी भी एक चीज़ की एक नॉलेज जो है इतने से में कंप्लीट नहीं हो जाती, उसके बारे में भी बढ़ती रहती है। तो आपको कितना भी मालूम हो उसके बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको और इन्फॉर्मेशन गेन ही होगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा ही। तो इसलिए आप ये सारे जो भी ब्लॉग्स हैं बहुत यूज़फुल है, आप पक्का उसको चेक करिएगा एवरीडे, इसलिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा उसको भी। एंड ऑफ कोर्स माय चैनल इज़ देयर, एंड उसमें जो भी अगर मैं कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पे मैंने जो मेरे यूट्यूब चैनल पे ही हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल कप हो गया, उसके बारे में मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो लोग हिंदी नहीं समझ पाए या तेलुगु नहीं समझ पाए, दे कैन गो एंड रीड देयर। एंड अदर फैसिलिटी इज़ देट कि आप उस टेक्स्ट को कॉपी करके गूगल ट्रांसलेट में अगर करेंगे तो आपके मनचाहे लैंग्वेज में आप वो पढ़ सकते हैं। तो इतने ईजिली मैंने डिज़ाइन किया है ताकि किसी भी लैंग्वेज वाले को कोई भी प्रॉब्लम ना आए उसको पढ़ने में। तो है कि नहीं, अच्छा है ना। तो आप चाहे तो ट्रांसलेट कर सकते हैं, एंड फ्यूचर में मैं कुछ प्लगइन्स भी उसमें डालूंगी जहाँ पे ऑटो ट्रांसलेट आपको वेबसाइट में ही मिल जाए। मतलब आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, तो मेरी डेवलपर वाली स्किल्स जो है वहाँ पे आने वाली है सारी, और आपको दिखेगी। तो इतने टाइम से मैं लिख रही थी, मैं कंटेंट को लिखने में बड़ा टाइम लगता है, तो मैं इसलिए व्लॉग्स पे कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा मतलब कर रही थी, लेकिन ये हो रहा था ना कि जब ज़्यादा टाइम इसमें स्पेंड हो रहा है, इट्स नॉट लाइक अगर आप एक पैरा लिख रहे हो या 500-600 वर्ड्स का कुछ भी आप आर्टिकल लिख रहे हो तो 2 मिनट में हो जाएगा, ऐसा नहीं। उससे पहले आपको लिखने से पहले बहुत सारा कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत सारा कुछ देखना पड़ता है। तो एवरीथिंग वॉज देयर, तो इसलिए मेरे व्लॉग्स रेगुलरली नहीं आ रहे थे। अब मेरे वेबसाइट पे मैंने एक प्रॉपर क्वांटिटी आप लोग के लिए रख दी है, जहाँ पे वो आप आराम से, आप जब भी एक कुछ पढ़ेंगे ना, आपको इंटरेस्ट आएगा कि और क्या टॉपिक्स है और क्या टॉपिक्स है। उस हिसाब से मैंने टॉपिक को कवर किया है, और बहुत सारे जो आपके टॉपिक्स है जो मैंने शायद वीडियो में कवर नहीं करे हैं वो वहाँ पर कवर कर दिए हैं। एंड फ्यूचर में अगर आपको
उन टॉपिक्स का वीडियो भी चाहिए तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिए। तो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कंटेंट रेडी है तो इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू मेक वीडियो ऑन दैट। तो इन सब के बारे में कमेंट कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा मतलब मैं अपनी वेबसाइट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ, तो इसलिए बहुत कुछ बोल दिया। अब मैं आपको मेरी वेबसाइट दिखा देती हूँ, लिंक भी नीचे दे दूँगी, तो आप अपने फ़ोन में भी ओपन कर सकते हैं, अपने टैब में भी, डेस्कटॉप में भी, कहीं पे भी ओपन कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि स्वाति क्या लिख रही है। तो लेट्स टेक अ लुक नाउ। तो ये है मेरी वेबसाइट जिसका नाम है स्वातिस पैशन। तो मेरा मेन मोटिव था कि जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है उसके आसपास ही रहे, बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए एंड यूट्यूब के चैनल के नाम से डिफरेंट भी नहीं होना चाहिए। तो ये है, इसमें मैं लिखती हूँ ब्लॉग्स, और यहाँ पे आप बहुत सारी कैटेगरीज़ देख रहे हैं जैसे कि होम, अबाउट, लाइफस्टाइल, यूज़फुल, इन्फॉर्मेटिव थिंग्स। तो अगर मैं ड्रॉप डाउन लगाती हूँ तो इसमें देखिए मैं वुमेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्किन केयर, रेसिपीज़, सारी कैटेगरीज़ है। और होम है जैसे, तो होम पेज भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो होम पेज में ऐसी कुछ पिक दिखेगी आपको जब आप अपने फ़ोन या लैपटॉप में खोलेंगे। और यहाँ पे मैंने एक्सप्लोर करने के लिए 3 कैटेगरीज़ डाल रखी है, जैसे व्लॉग्स, वुमेन हेल्थ, मेकअप। और उसके बाद बहुत सारे आपको इसमें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो शायद आपको मेरे चैनल पे भी ना मिले। इसमें मैं एकदम बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वाले टॉपिक्स को चूज़ करके इसके बारे में लिखती हूँ, जैसे कि यंग चिल्ड्रन क्रेयॉन क्राफ्ट आइडियाज़। तो एक आर्टिकल जितने साइज़ का होना चाहिए, एकदम आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा पढ़ने के लिए, और आप आराम से जो भी आपको नॉलेज ग्रैब करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये टॉपिक्स वही टॉपिक्स है जो आप लोगों ने कुछ सजेस्ट किए हैं, कुछ मेरे आइडियाज़ है, जैसे सम ऑफ द बेस्ट टीचिंग आइडियाज़ टू टीच बिलो 5 ईयर्स किड्स। 5 साल से नीचे के बच्चों को हमको क्या सिखाना चाहिए, वैसे आफ्टर चाइल्ड बर्थ केयरिंग टिप्स फॉर वुमेन, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अबाउट कॉलम में पूरा दिख जाएगा आपको मेरे बारे में। तो जो भी मेरे बारे में जानना चाहता है वो सब कुछ, मैंने यूट्यूब चैनल कैसे शुरू किया, क्या स्टोरी है, वो सब आप अबाउट कॉलम में पढ़ सकते हैं। उसके बाद लाइफस्टाइल, आप जब सारे टैब्स पे जाएंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। और जैसे ही मैं वीडियो पे प्रेस करूँगी तो सीधा ये आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे डायरेक्ट करेगा। एंड कॉन्टैक्ट, तो आप लोग मेरे इस वेबसाइट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे जो भी ब्लॉग मैं पोस्ट करूँगी, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन से भरपूर रहेगा, तो उसकी नोटिफिकेशंस भी आपको आती रहेगी। तो लास्ट में देखिए यहाँ पे नीचे सब्सक्राइब लिखा है, आप अपना नाम एंड ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी मेरे वेबसाइट पे जो भी आएगा ब्लॉग वो सब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा एंड डेफिनेटली इट विल बी वेरी यूज़फुल फॉर यू। तो मैं आपको एक रीसेंट जो है ब्लॉग ओपन करके बता देती हूँ, सम ऑफ द बेस्ट टीचिंग आइडियाज़ टू टीच बिलो 5 ईयर्स किड्स। तो आपको ये मैं एक ब्लॉग इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता लगे कि मैं किस टाइप से लिख रही हूँ और कितना इन्फॉर्मेटिव है ये। तो जैसे सेल्फ एस्टीम, लर्निंग के बारे में बच्चों को सिखाना ज़रूरी है, सोशल डेवलपमेंट के बारे में, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, हेल्थ एंड फिज़िकल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, तो इन सब के बारे में जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। और आप लोगों ने इससे पहले जब मैंने एक वीडियो बनाया था कि गुड टच और बैड टच के बारे में हम बच्चों को कैसे समझाएं, या जो सेक्स रिलेटेड एजुकेशन होती है उसके बारे में, या बच्चों को जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको कैसे शुरुआत करें, तो उसके बारे में भी मैं जल्दी ही लिखने वाली हूँ। यू विल डेफिनेटली गेट वेरी 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 यूज़फुल थिंग्स हेयर। तो पक्का इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और याद रखिएगा मेरे ब्लॉग का नाम स्वातिस पैशन। तो वो थी मेरी वेबसाइट, कैसी लगी आप लोग को? 1 सेकंड में या 2 मिनट में देखने में तो इतना पता नहीं लगेगा, इसलिए जैसे ही ब्लॉग ख़त्म होता है ना, बैठ के एक बार छान दो मेरी वेबसाइट को और बताना कैसा लगा पक्का। हाँ, तो मेरी मेहनत अगर आपको उसमें नज़र आ रही है तो प्लीज़ 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 अप्रिशिएट कीजिएगा, ताकि मैं मतलब लोग बोलते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, कोई कोई व्लॉग जो है तुच्छ कर जाते हैं, इतने अच्छे नहीं बन पाते हैं। कुछ व्लॉग्स ऐसे होते हैं जो मतलब अगर मैं 2-3 दिन में एक बार बनाती हूँ तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर पाती हूँ। और कभी कभी जब मैं ऐसी चीज़ों में ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ तो कंटेंट वाइज थोड़ा इधर उधर हो जाता है। सो दैट इज़ लाइफ, है ना। कभी कभी सादे व्लॉग, कभी कभी बहुत अच्छे व्लॉग, बट बुरे व्लॉग मैं कभी बनाने की कोशिश नहीं करती हूँ, हमेशा अच्छे व्लॉग बनाने की कोशिश करती हूँ। और आप देखते हैं जैसे कि आप बोलते हैं मुझे कि आप बहुत डिफरेंटली, बहुत जेन्युइनली बनाते हैं, दैट मीन्स अ लॉट टू मी।
तो ज़्यादा कुछ हम बोलूँगी तो मैं कहीं हाँ जा। तो ये भी सो के उठ गया है, तो अभिषेक सो के उठ गया है। तो आप इमोशनल तभी होते हो जब आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो किसी के साथ। तो मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, और जो मैं काम कर रही हूँ उसके साथ भी मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ। तो इसलिए दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ ओवरवेलमिंग एंड दैट। एंड मे बी आपको पता नहीं, मुझे जितनी खुशी हो रही है आपको इसके बारे में बताने के लिए, आई होप अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो आपको भी उतनी खुशी होगी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग राइट नाउ। तो बस इतना ही, आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो चिपका दीजिएगा यहाँ पे भी, और वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे वेबसाइट पे, ताकि आपको जो भी रोज़ आप लोग के लिए मैं पोस्ट करती हूँ, आप जब पढ़ेंगे ना आपको पता लग जाएगा। आई डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग मोर देन दिस। सो वहाँ पे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे, और यहाँ पे भी कर लीजिए अगर नहीं किया है तो घंटी बजा के। एंड शेयर कीजिएगा मेरे वीडियोस को एंड मेरे ब्लॉग पोस्ट को भी, विनती है आपसे। एंड बस, तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।